सर अगर जो ना चल पाएगा हम भाई उनका सहारा लगाएंगे। आगे को चलेगा जब तक हम पे बनेगा कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी शादी में तो किसी को एतराज ही नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, वीजा है, कोई देश आपको इजाजत दे रहा है आने की, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो सवाल होते ही नहीं। सवाल तो यही है कि आपके पास जब पासपोर्ट है पाकिस्तान का, तो आपने जब हिंदुस्तान से वीजा की जरूरत होती तो उसको हासिल करने की जरूरत महसूस क्यों नहीं की, और आप सीधे दिल्ली क्यों नहीं आए, आप नेपाल के रास्ते क्यों आ रहे हैं इलीगली? जो होगा जब जब देख जाएगा। अब तो हम हन्ना की बहू है, जान न देंगे वाह चाँ कुछ हो जावे, चाँ नहीं पड़ जा मैं। हाँ जान न देंगे, जो आ गई तो आ गई। 4 बच्चों का क्या होगा? पालेंगे उन्होंने। हाँ जी। वो हिंदू रहेंगे मुसलमान रहेंगे? हिंदू रहेंगे। नाम बदल दिए सबके? हाँ बदल दिए। क्या नाम है? भाई नाम तो पता है मगर ये का नाम बदल दियो। बागों पर चांद देनी पड़ जावे है जी, सीमा रहेगी नहीं, भेजेंगे ना वहाँ। हाँ बात ये है ना कि पहले गुलाम हैदर से पहले भी एक और प्यार था, अब ये दूसरा प्यार गुलाम हैदर हो गया, अब तीसरा सचिन हो गया, चौथा तो नहीं हो जाएगा आप लोगों में से किसी से या किसी और से? सकी गुंजाइश तो है, नियम के अनुसार ही आना चाहिए। तो दोस्तों इस वक्त हम रबूपुरा में मौजूद हैं। रबूपुर की जो दूरी है दिल्ली से वो करीब 60 किलोमीटर है, और यही वो गली है जिसमें सचिन मीणा का घर है। और इस घर से जो अगली दीवार है उसकी शुरुआत होती है सचिन मीणा के घर से, जहां पर मौजूद हैं वो शख्स जिसकी वजह से पूरा मीडिया जो है गर्मा चुका है। मीडिया में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सीमा गुलाम हैदर, या उन्हें सीमा रिंद कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन इसी गली में सीमा के घर के बाहर या सचिन के घर के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं, मुझे कहना चाहिए कि युवा मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जब से ये पूरा वाकया हुआ है, जब से ये शादी एक तरह से हुई है सीमा की और सचिन की, तो गांव में लोगों का क्या कहना है और गांव के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, गांव में माहौल क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? सुनील मीणा। अच्छा, आप भी मीणा है? हाँ जी। तो सुनील भाई बताइए, ये जो सचिन ने जो विवाह किया है सीमा से, जो पाकिस्तान की रहने वाली है, मीडिया में बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, गांव में कैसा माहौल है, गांव के लोग कैसे देख रहे हैं? सब सही है बिल्कुल, यहाँ का कोई परेशानी ना, पर मीडिया की वजह से परेशान है, घर के भी सब। अच्छा, और मतलब कैसे परेशान है? एक आवे ना दूसरों को जा अंदर इतने जल्दी। और तो आपकी बात हुई है सीमा से? ना हमारी बातें हुई ना है, सचिन तय गई है वैसे थोड़ी बहुत, वैसे बातें ना हुई। तो 4 बच्चों को भी आप पालेंगे? हाँ जी बिल्कुल पालेंगे। अच्छा, अब बच्चों के नाम बदल दिए गए हैं या बच्चों के वही नाम है जो पाकिस्तान में नाम थे? ना जी बदल दे। क्या नाम रख दिए हैं बच्चों के, पता है कुछ? ऐसे तो मालूम ना है जी, अभी पता पड़ेगी जब बताएंगे तुम्हें। और अच्छा, अभी तो पता ना। अच्छा, सचिन जो है काम क्या करते थे? जैसे अभी सुनने में ये आया कि भाई सचिन जो है मासिक जो उसकी कमाई थी, या जो किराने की दुकान पे वो काम करते हैं, तो वहाँ से जो कमाई होती है वो महज 7,000 रुपये होती है। तो इस महंगाई भरे दौर में, जबकि टमाटर की कीमत भी 150 से 200 रुपये किलो हो चुकी है, तो ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में इस तरह की शादी होना और ऊपर से 4 बच्चों का एक दबाव सर पर रहना, क्या आपको लगता है कि ये आगे कामयाब हो पाएगा ये विवाह? हाँ जी बिल्कुल कामयाब होएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो जासूस हैं, और ये तो ऐसे आ गई वैसे आ गई, पबजी में खेल में जो है और एक और खेल हो गया, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? अजी जासूस होती तो घर बार बालकन न काई को लाती अपने न, और मतलब यहाँ की काई को आती फिर, और इतने दिन रह गई तो काई को। अच्छा, जो इनके पति हैं गुलाम हैदर जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने तलाक नहीं दिया है, ये बात है वो बात है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? ना जी उनके बारे में कोई पता ना हमें, इनकी तो इनकी पता हो बस, जो इनके मालूम में मालूम ही। अच्छा, और उनके मालूम हमें ना मालूम। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक मीणा। अच्छा दीपक भाई, ये जो मैं सबसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे भी वही पूछूंगा कि सीमा का और सचिन का जो ये मिलन हुआ है, जो विवाह हुआ है, शादी के परिणय सूत्र में एक तरह से जो दोनों बन गए हैं, और 4 बच्चे भी उनके साथ आए हैं, तो क्या कहेंगे, ये चल पाएगा ये पूरी पगडंडी जो है जिस तरह से चल रहे हैं? बड़ी ये लगता नहीं कि बड़ी संकरी पगडंडी है ये? सर अगर जो ना चल पाएगा हम भाई उनका सहारा लगाएंगे। अच्छा, आगे को चलेगा जब तक हम पे बनेगा कुछ ना कुछ तो करेंगे, चलेगा आगे को। जब व्यवस्था ना बनेगी सचिन भाई से और आगे काम करवाएंगे बढ़िया। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद तो तमाम तरह की बातें हो गई, लेकिन पहले जब ये यहाँ पे आ गए थे तो पुलिस को ना तो कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, ना सूचना दी गई। हालांकि घर वालों को भी पता था, आप लोगों को भी पता था कि भाई यहाँ पे आ गए हैं, तो ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ कि भाई सचिन नहीं बता रहे हैं या सीमा कुछ नहीं बता पा रही है, तो आप ही बता देंगे भाई पुलिस में कि भाई इस तरह की कोई कहानी हुई है और हम आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहते हैं? कभी महसूस हुआ ये बात? नहीं, देखो कहने को तो ये मुँह है, अब लोग बाग कुछ भी बोलते हैं, जी जी, पर जो करता है उसको पता पड़ती है। क्या पता पड़ते? अब उन्होंने करा है, 4 बच्चे हैं,
उनके साथ आए, वो रखेंगे, हम थोड़ी ना रखेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर भाई उनका काम लगवाएंगे, उनकी मदद करेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो ही रखेंगे। हाँ रखेंगे, वो उनकी व्यवस्था भी हम ही करेंगे जब ना बनेगी। मेरा सवाल ये है कि अगर मतलब यहाँ पे लोग आ गए थे तो पुलिस को बताने का फर्ज हमारा बनता था या नहीं बनता था? हाँ जी बनता था। हमने नहीं बताई, हम गलती मानते हैं इसको? क्यों गलती मानते हैं? वो तो जब वो आए ना पीछे से उनका रही, जब पता लगी है पुलिस को, हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी 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 हम अपने काम में लगे रहते हैं। जी जी, क्योंकि 11 मई की ये बात है। 11 मई को ये लोग मतलब दिल्ली में आ गए थे, नोएडा में आ गए थे और भारत की जो सीमा है, सीमा को क्रॉस करके इंडिया में आ गई थी नेपाल के जरिए। तो मतलब लगता नहीं कि पुलिस को बता देना चाहिए था पहले? देखो ये भी एक हिम्मत की बात है, वो अपने उनके लिए अपना मुल्क छोड़ के आई हैं। नहीं, वो तो हिम्मत की बात है, मैं पुलिस के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब पुलिस को बता देना चाहिए था या नहीं बता देना चाहिए था जब सीमा यहाँ आ गई थी इंडिया में? हाँ जी बता देना चाहिए था। तो आपका नाम क्या था? मेरे सर गोपाल जी गोपाल। तो गोपाल भाई, ये जो हुआ है, पूरा विवाह हुआ है, शादी हुई है सचिन और सीमा के बीच में, ये विवाह आपको लगता है चल पाएगा? ये फैसला सही है सचिन का? देखो ये तो कहा कि मैं अच्छी बात है, क्या कि मैं चलना भी चाहिए। जब इतने 4 बच्चों को ये लिवा के लाई हैं, अपने हौसले भर के तो लाई हैं लिवा के, इनको भरोसा है सचिन पे। लेकिन वो बच्चे तो किसी और के हैं, सचिन के थोड़ी हो बच्चे। है जी, सचिन के थोड़ी हो बच्चे, उनके तो हैं, क्या हम जो पाकिस्तान में हैं, बच्चे तो इन्हीं के भी है ना। अधिकार तो माँ का होता है ना। नहीं माँ का तो होता है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई बच्चों को वापस दे दीजिए आप। इस पे अब देखो ये तो इस बात को तो सचिन बता सकते हैं, वो बता सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? रघुवीर शर्मा सर। रवि शर्मा साहब। रवि साहब, रघुवीर शर्मा। रघुवीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का तनाव चलता रहता है, पहले ही सीमाओं पे जो है दोनों देशों के जवान जो है तैनात रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं 24 घंटे, और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में इतना बड़ा फैसला ले पाना, तो क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप इसे? खैर नियम के अनुसार ही आना चाहिए। खैर नियम के अनुसार आना चाहिए। नियम के अनुसार ही आना चाहिए। और चलो जो अब हैगी अब तो ये गवर्नमेंट करेगी, जो भी कुछ करेगी योगी जी करेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नियमों के अनुसार ये नहीं आए हैं लोग? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि गांव पर भी कोई आफत मुसीबत आ सकती है? गांव से भी इंटेलिजेंस के लोग पूछताछ कर सकते हैं, पुलिस भी पूछताछ कर सकती है? पूछताछ तो देखो इन कामन में चलेगी जी, पूछताछ तो चलेगी, को कुछ के वो को कुछ के। आपका क्या कहना सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया जीतू मीणा। जीतू मीणा, और सचिन मीणा भी हैं, जीतू मीणा भी, दोनों मीणा हैं आप। तो मीणा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो हुआ है, गैर कानूनी तरीके से एंट्री हुई है जो नेपाल के ज़रिए हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे सीक्वेंस को? बताऊँ भैया, सोनी मिर्जा यहाँ की, भारत की, जो चूड़िया बल्ला खेलेगा, उनने जाकर पाकिस्तान में जाकर शादी की। लेकिन वो कानूनी तरीके से की है ना उन्होंने शादी, यही तो कहना है। भैया जी, अभी तो शादी में तो किसी को एतराज़ ही नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, कोई देश आपको इजाज़त दे रहा है आने की, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो सवाल होते ही नहीं। सवाल तो यही है कि आपके पास जब पासपोर्ट है पाकिस्तान का, तो आपने जब हिंदुस्तान से वीज़ा की ज़रूरत होती तो उसको हासिल करने की ज़रूरत महसूस क्यों नहीं की? और आप सीधे दिल्ली क्यों नहीं आए? आप नेपाल के रास्ते क्यों आ रहे हैं इलीगली? भैया इनको है वीजा है बनो ना हो, हमारे गए है बाहर नेपाल गए, नेपाल से दिल्ली। 2019 से कहानी चल रही है, 2019 से चल रही है, और अब 2023 चल रहा है, 2024 भी आ जाएगा। तुमने जो देखी मूवी बाकी सैन देओल की जी, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना जी? ये ऐसा हुआ है ना, सैन देओल मत गाओ ना, दुबई बाहर दी गई जी हम। लेकिन 7 देश तो इसमें हो गए, पाकिस्तान और फिर उड़ के ऊपर शारजहाँ, UAE और फिर वापस प्यार में आई है। हम इन्होंने भारत का नाम है का रोशन कर दियो भैया। कैसे भारत का नाम रोशन किया? कैसे? पूरे भारत में छाई हुई है क्या पाकिस्तान से सीमा। लेकिन पाकिस्तान से और हिंदुस्तान के जो आपस के ताल्लुकात हैं, संबंध हैं, वो तो बहुत ज्यादा नाजुक हैं। जो होगा तो जब देख जाएगा। अब तो हमारे ना की बहू है, जान नतंगे वाह चाह हो जावे, चाह नहीं पड़ जा मैं। हाँ जी, जान नतंगे, जो आगी तो आगी। और 4 बच्चों को क्या होगा? पारेंगे उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। वो हिंदू रहेंगे मुसलमान रहेंगे? हिंदू रहेंगे। नाम बदल दिए सबके? हाँ बदल दिए। क्या नाम है? भाई नाम के पता है, मगर ये का नाम बदल दियो, बागों पर चाह जान देनी पड़ जावे, है जी, सीमा रहेगी नहीं, भेजेंगे ना वहाँ। हाँ, जब योगी मोदी तैयार, भारत सरकार ने, एम्बेसी ने, वहाँ की ने बोल दिया, आपस में इनके बातचीत हो गई, PM मोदी ने बोल दिया, CM योगी ने बोल दिया कि भाई ठीक है, देश के आंतरिक मसलों को, मामलों को देखते हुए हमें इसको वापस भेजना पड़ रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?
भैया जी देखो मोदी यूँ कहते हैं कि भेज दो तो भैया भेजनी पड़ेगी। हाँ। और उन्होंने कह दिया ना भेजी, जैसे वो मतलब कहना पाकिस्तान वालों की नहीं सुनी जाएगी, उनकी कहीं नहीं मानी जाएगी। अमित शाह ने कही नहीं कि उसके ऊपर से चाहे हम अपने जान दे देंगे मगर वह जान न देंगे, है भैया जी। ये बात है, सीमा को चाहे कुछ भी हो जावे जान न देंगे, सीमा रहेगी नहीं हमारे घर में, यही कहना है जी हमारी। ठीक है, अपनी मर्जी तो आई है भैया, कोई ले तो आना है जो को काका की झिंगना मुझती हुआ सीमा हमारा। बात ये है ना कि पहले गुलाम हैदर से पहले भी एक और प्यार था, अब ये दूसरा प्यार गुलाम हैदर हो गया, अब तीसरा सचिन हो गया, चौथा तो नहीं हो जाएगा आप लोगों में से किसी से या किसी और से? बताऊं तुम्हें, 3 साल रहे वहाँ हैदर भैया, जब बाल बच्ची नहा गए तो हैदर बाबा में ये सीमा के क्या करे भाई, कोई कमाने वाला कोई बाल बच्चे पढ़ने वाला तो हुआ है भैया जी। हम तो भैया एक बात कहते हैं, सीमा जान देंगे, काटने पड़ जाए साले, है जी। अब पाकिस्तान को कोई भी आवे दंगे ना बिल्कुल, ठीक। सीमा बना की बहू है, बहू रहेगी जी। हाँ बहू हमारा। आप भी बताएं, आपका नाम क्या है? गौरव। तो गौरव, क्या कहेंगे आप, मतलब ये जो विवाह हुआ है सचिन का और सीमा का, इसको लेकर आपका नजरिया क्या है? जी इसमें कोई धिंगरा मुस्ती कोई नहीं है, वो अपनी मर्जी से आई हैं। जी सर, मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा। प्रवीण शर्मा। परवीन भाई, ये जो पूरा वाकया हुआ है और ऐसे वक्त में हुआ है जबकि दोनों देशों के जो फौजी होते हैं, सैनिक होते हैं, वो सीमाओं पर तैनात होते हैं, लेकिन एक सीमा जो है सीमा पार हो गई, सीमाओं को लांग कर यहाँ पर आ गई और फिर शारजाह और उसके बाद में यहाँ पहुँच गई। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी कहानी को? नहीं, सकी गुंजाइश तो है इसमें। देखो वो लीगल तरीके से आती तो बात भी ठीक है, अनलीगल तरीके से आई थोड़ा शक पैदा होता है। देखो अब कुछ भी हो सकता है, जो भी बात होगी देखो। बाकी नहीं, गाँव का माहौल क्या है, आसपास के जो इलाका है वो क्या कह रहे हैं कि मतलब पूरा आप मीडिया पे देख रहे हैं भाई, पूरे देश में यही खबर चल रही है रात दिन, कोई जासूस बता रहा है, कोई और कहानी बता रहा है, कोई खेल बता रहा है कि पबजी में खेल में कुछ खेल हो रहा है। नहीं, देखो दोनों तरह की बात है, पब्लिक की कुछ अच्छा बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। आपका नाम क्या सर? मेरा शंकर शर्मा। शंकर भाई, आप भी बताएं, आपका कैसे आप इस पूरे वाक़े को देखते हैं? तो उससे थोड़ा सा ये भी होता है कि मतलब जो सरकार बोल रही है और भी बोल रहे हैं कि ये शक है, जो है कोई जासूस वगैरह नहीं है एजेंसी है ये, तो थोड़ा सा फीलिंग तो ये बनता है, थोड़ा बनक तो। अच्छा, 4 बच्चों का क्या होगा? 4 जो लेकर आया वो रखेगा। तो दोस्तों, ये पूरे वो लोग थे जो रबूपुरा इलाके से जिनका संबंध है और जो यहीं के रहने वाले हैं, और उनका ज़्यादातर का यही कहना है कि शादी अपनी जगह, बच्चे अपनी जगह, और सचिन से सीमा की शादी होना भी अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से सीमाओं को लांघ कर भारत पहुंची है, और ऐसे वक्त में जबकि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बेशुमार अनगिनत तादाद में दोनों देशों के फौजी सैनिक तैनात हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ही।